महापुरुष कहते हैं सद्गुरुदेव परमात्मने नमः, श्री रामचंद्राय नमः। महापुरुष के उपदेश वचन सुनिए। कहते हैं याद रखो, जब ये संसार और संसार के प्राणी पदार्थ इस रूप में नहीं थे तब भी भगवान थे, और अब जबकि संसार की ये वस्तुएं विभिन्न रूपों में प्रकट हैं तब भी भगवान है, तथा जब ये पुनः नहीं रहेगी तब भी भगवान रहेंगे। ऐसा कोई देश काल या वस्तु है ही नहीं जिसमें भगवान न हो, वरन देश काल वस्तु ही भगवान है। भगवान के बिना किसी का भी कभी भी कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान सब में भरे हैं, भगवान ही सब है, भगवान ही भगवान है। और याद रखो, संसार और संसार के प्राणी पदार्थ में कोई दोष नहीं है। दोष है तुम्हारी विषय वासना में, भोग कामना में और इंद्रिय आसक्ति में। यदि तुम्हारे मन में भोगों की वासना, कामना और उनमें आसक्ति नहीं है तो कोई भी भोग तुम्हें न तो बांध सकता है न तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट ही कर सकता है। याद रखो, भोग वासना में आसक्ति न हो, भोग सुख की कामना न हो तो प्रत्येक भोग भगवान की पूजन सामग्री बन जाता है, और फिर वो अपनी नगण्य सत्ता को भगवान की महान तथा अनंत सत्ता में खो देता है। सुख शांति तो फिर स्वरूपगत हो जाती है। याद रखो, तुम सुख शांति चाहते हो, सभी चाहते हैं, पर सुख शांति जहाँ है वहाँ कोई नहीं जाना चाहता, वरन उल्टे उसके विपरीत मार्ग पर चलता है। समस्त सुखों के शांति के मूल केंद्र है श्री भगवान। जो उनको अपना सुहृद मान लेता है उसे तुरंत सुख शांति मिल जाते हैं। जो सारी कामना, स्पृहा तथा ममता अहंकार को भगवान में समर्पित कर भगवान का हो जाता है उसे तुरंत सुख शांति मिलते हैं। पर यदि तुम भगवान को भूलकर केवल भोगों से ही सुख शांति चाहते हो तो तुम्हें निराश ही होना पड़ेगा। याद रखो, भगवान से रहित जितने भी भोग हैं, एक बार चाहे भ्रमवश वे सुख रूप दिखाई दे, पर परिणाम में उनसे दुख ही मिलेगा, क्योंकि वे दुखों को उत्पन्न करने वाले हैं। जैसे घर में आग लगने पर एक बार बड़ा प्रकाश दिखता है, परंतु परिणाम में वो घर का नाशक होता है। इसी प्रकार भोग सुख भी एक बार मधुर तथा उल्लासप्रद लगता है, परंतु परिणाम विषवत और भयानक दुखप्रद होता है। याद रखो, तुम जो भोग पदार्थों को पाकर एक बार भूल जाते हो और अपने को सुखी अनुभव करते हो, सो तुम्हारा वो सुख ऐसा ही है जैसा शराबी को शराब के नशे में अनुभव होने वाला सुख है। शराबी गंदी नाली में पड़ा सुख के गीत गाता है, वैसे ही तुम भी भोग मद में चूर हुए भोग सुख का बखान करते हो। याद रखो, वस्तु की प्राप्ति वहीं होती है जहाँ वो होती है। बालू से, मिट्टी से तेल नहीं निकलता, जल से भी नहीं निकलता, सूर्य से अंधकार नहीं निकलता, चंद्रमा से अग्नि नहीं निकलती। वैसे ही सुख शांति भगवान के बिना और कहीं से नहीं मिल सकती, क्योंकि और कहीं भी वो है नहीं। याद रखो, भगवान में जो
स्वरूपभूत सुख शांति है, वही असली सुख शांति है। संसार के सुख शांति तो ऊपर से मधुर प्रतीत होते हुए जहर भरे लड्डू ही है, जो अंदर जाकर एक भीषण जलन उत्पन्न कर देते हैं तथा सर्वस्व का विनाश करते हैं। याद रखो, जो लोग भगवान में ही लगे हैं, केवल भगवान से ही सुख शांति चाहते हैं, जिनका ऐसा दृढ़ विश्वास है कि सुख शांति भगवान के सिवा और कहीं है ही नहीं, उनका भगवान को छोड़कर न तो और कहीं मन जाता है, न श्रद्धा ही होती है। उनके संपर्क में आने वाले सारे विषय आसक्ति के पदार्थ न रहकर भगवान की दिव्य अनुभूति कराने वाले बन जाते हैं। ओम नमः शिवाय। सद्गुरुदेव नमः।